दुखों से मुक्त होने का मार्ग जिस भी साधक ने भावना और योग के द्वारा अपने आत्मा को शुद्ध कर लिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया, सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। वो भावना योग की साधना करते हैं आप। पूरे चातुर्मास में मैंने बताया है, 10 लाइनें कुछ अच्छी एक पेपर पर लिखो और सुबह उठते ही 3 बार उसका अभ्यास करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 3 बार बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरे भीतर अनंत बल है, मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, मैं प्रकाश पुंज हूं, मैं अनंत प्रकाश का पुंज हूं, मैं हर सिचुएशन में शांत हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं मस्त हूं, मैं मस्त हूं। मेरा सभी के साथ प्रेम का संबंध है, मेरा सभी के साथ प्रेम का संबंध है। मेरे आसपास रहने वाले सभी जन मेरे लिए साताकारी हैं। मेरे आसपास रहने वाले, परिवार में, पड़ोस में, समाज में रहने वाले सभी लोग मेरे लिए साताकारी हैं। बोलते हो, जिन्होंने मेरे जीवन पर उपकार किया है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस संसार में सभी का मंगल हो। ये लाइनें अगर आप हर रोज 3 बार बोलते हो दिल से, ये भावना योग है। आपकी भावना से, तीनों योगों से, फिर जो आप बोल रहे हो इस ब्रह्मांड में वही पूरी वाइब्रेशन आकर्षित होकर आपके भीतर में प्रवेश करेगी और आसपास का वातावरण वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने इतने साल पहले ये साइंस हमें प्रदान की है, ये मैथमेटिक्स हमें दिया है, ये अद्भुत गणित है जिन शासन का बस इतनी सी ही बात है, जो दे रहे हो वही लौटकर आ रहा है। आप ऐसे करना चाहते, ऐसे भी करते हैं। कैसे? ऐसे करते हैं या ऐसे? क्या चाहिए, ऐसे या ऐसे? पहले तो ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ। जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक ऐसे होगा ही नहीं। पहले आपने ऐसे भेजा दिया और फिर वो वापस। अब ये सोचो कि जो ऐसे किया है वो ऐसे ऐसे यहां पर, फिर भी सबसे इतना नाराज है। कितना? बहुत। तूने मेरे साथ इतना बुरा किया, बात ही नहीं करनी है। किसने बुरा किया? पहले तुमने भेजा होगा तो उसने। कितनी शांति मिलती है ऐसा सोचकर। लेकिन जो पॉइंट आता है ना जिस समय, उस समय सोच नहीं पाते। मैं भी अपनी भी बात कह रही हूं और आपकी भी, सबकी बात है ये, हम सबकी। जितने हम छद्मस्त हैं अभी अज्ञान में, ये हम सबकी बात है। लेकिन हाँ, क्वांटिटी में कुछ फर्क हो सकता है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। किसी को उस वक्त को डिलीट करने में, यानी उस बुरे विचार को या उस परिस्थिति को डिलीट करने में वक्त नहीं लगता, और कुछ
उसको सेव करते रहते हैं और रखते रहते हैं। बस इतना सा ही परमात्मा ने हमें दिया है। और उसके बाद आचार्यों ने हम तक पहुंचाया 12 भावनाएं बना करके, कि वो भावनाएं अगर तुम उनका चिंतन करते हो तो तुम्हारे भीतर से सारी दुविधाएं मिट सकती हैं, तुम सबके लिए इजी हो सकते हो, सब तुम्हारे लिए इजी हो सकते हैं अगर चिंतन में आ जाए। 5 भावनाएं आप सुन चुके हैं, क्या क्या? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और कौन सी? अन्यत्व। अन्यत्व भावना। और आज कौन सी है? अशुचि। अशुचि। शुचि किसको कहते हैं? शुचि मीन्स शुद्ध, पवित्र, शुचि। और उसके साथ क्या लग गया? अशुचि। हरियाणा में एक शब्द चलता था कि जो कोई बाहर जाकर आता था जंगल पानी, तो उसको क्या बोलते थे? तो अशुचि है ना, अशुचि से निवृत्त हो जाओ। हमेशा ये हमारा ध्यान इसी में रहता है कि अशुचि क्या है, ये चिंतन करना है हमें। आपने 100 बार कुल्ला किया, कुल्ला 100 बार कर लिया, और 101वीं बार मुंह में कुल्ला लेकर आप किसी के ऊपर फेंकोगे तो 100 बार तो मुंह धो लिया आपने, फिर उसके बाद 101वीं बार भी किसी के ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा? लड़ाई कर लेगा वो झूठा। 100 बार मुंह को धोने के बाद भी जो पवित्र ना हो वो क्या है? अशुचि। दीप चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतरिया सम जगत में और नहीं गिनेंगे ओ मनवा, और नहीं गिनेंगे। दीपे चाम चादर मड़ी। सबसे ज्यादा अहंकार करते हो, सबसे ज्यादा सजाते हो जिसको, ये चादर, ये चमड़ी की जो चादर चढ़ी हुई है उसके भीतर अगर देख कर देखोगे तो इतना विभत्स, कितने रोम हैं हमारे? कितने? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। और एक में 1.25 रोग, एक रोम में 1.25 रोग छिपे हुए हैं, 1.25 रोग। इतना ये हमारा शरीर है, ये देह है। और दिन भर देखो इस देह को सजाने में इतना इत्र, इतना सेंट, इतना परफ्यूम लगाते हो, है ना, खुशबू उड़ाने के लिए। और थोड़ी देर बाहर जाकर आते हो, इतना तेज पसीना आता है, उस पसीने को इकट्ठे करके वापस उस बोतल में डाल सकते हो? वो परफ्यूम जो लगाया कितना दुर्गंध से। अशुचि भावना पुकार कर कह रही है चिंतन करो, चिंतन करो। जिस देह के पीछे पागल हो चुके हो, जिसे सजाने में और संवारने में ये कुछ भी नहीं, रोग का एक थप्पड़ लगा और सारा का सारा सौंदर्य, सब कुछ विकृत हो जाएगा। और आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता, दुनिया में इतने प्रोडक्ट आ गए हैं सारी बदसूरती को छिपाने के लिए और सुंदर बनने के लिए, और सबसे ज्यादा इंसान आज उसी के पीछे भाग रहा है। ये चकाचौंध की माया नगरी और बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है, और आज के युवा बच्चे सब कुछ कहाँ भाग रहे हैं? चिंतन करो, चिंतन। दीपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देहे, भीतर या सम जगत में और घिन्न नहीं गेहे। जो भीतर में अगर इसका दर्शन कर लोगे, उससे बड़ी अशुचि तुम्हें दुनिया में कहीं नजर आने वाली नहीं है। यहीं से देख लो, दिन भर में इतने खुशबूदार अच्छे अच्छे पकवान खाते हो और क्या बनाते हो?
हम उतरा घाटी और बना माटी। पशुओं का गोबर तो फिर भी किसी काम आता है, घर की लिपाई करते हैं, उससे इतनी सारी दवाइयां, इतनी चीजें, खाद, और इंसान का इतनी दुर्गंध, वहां से तो कोई पास से गुजरना भी, हाँ उसकी कीमत हो सकती है। इस मनुष्य देह की कीमत है, यह जो पिंजरा तुम्हें मिला है इसकी कीमत है। अगर तुमने इसे परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो इस जीवन से, इस नर्तन से बढ़कर कोई और दूसरा नहीं है, वरना ये तो सब कुछ चल रहा है। नई दुनिया होगी, नया बदाना, नए दोस्त दुश्मन, नया बदाना, सदा ना ये दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम न साथी तुम्हारे रहेंगे, सदा ना ये दिलकश नजारे रहेंगे। कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है, इसलिए अशुचि भावना का चिंतन करो। जो कुछ तुम कर रहे हो सब अशुचि बन रहा है। सब कुछ जो इस शरीर के ऊपर उपयोग कर रहे हो सब अपना सुंदर रूप बदलकर विभत्स हो रहा है, बेकार हो रहा है, बदबूदार हो रहा है। इस शरीर के पीछे जितना समय दे रहे हो, कम से कम 1 घंटा इस देह को, इस भावना को परमात्मा से जोड़ दो। कितनी जिंदगी बीत गई, कितना समय निकल गया, अब तो बुलावा ना जाने कब आ जाएगा और कब यहां से ये बिस्तर उठाने का वक्त भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए अशुचि भावना कह रही है, आ को हटाओ, शुचि बन जाओ, शुद्ध बन जाओ, परमात्मा के साथ जुड़कर, धर्म के साथ जुड़कर सारी अशुचि को समझ लो। यहां तो कितना पागलपन छाया हुआ है, सारी दुनिया पागल हो चुकी है इस देह के लिए। पहले तो सफेद बाल आते थे, सोचते थे अरे दूत आ गया बुलावा देने के लिए कि अब तो कभी भी सब कुछ ढल जाएगा, परमात्मा के समर्पित हो जाओ। अब व्हाइट को भी क्या बना दिया, मैंने पहले कहा था, अब तो दांत भी, बूढ़े लोगों के भी 32 दांत नजर आते हैं आजकल, तो ट्रांसप्लांट कराते हैं, पूरी बतीसी, वो भी फिक्स, 5-5, 6-6 लाख रुपया खर्च करके अब उसको भी चैलेंज कर दिया है। लेकिन कितना भी कुछ करो, ये जो चेहरा ढल रहा है, किसी के अंदर ताकत नहीं इसे वापस जवान बनाने की। और जो बना रहे हैं अंदर से तो महसूस खालीपन जरूर लगेगा। दुनिया को दिखाते रहेंगे लेकिन अंदर से तो खालीपन जरूर लगेगा। वो जीवन सबसे सुंदर है। शबरी को कुछ भी नहीं मिला था, ना रूप था, ना सौंदर्य था। आज भी ऐसे प्रभु भक्त बहुत सारे हैं। तो इसलिए चिंतन करो। अशुचि भावना कह रही है कि इस देह के भीतर झांक कर देखो। बार बार वो मल्ली कुंवरी का एग्जाम्पल आपको पता होगा कि अपने मित्रों को जगाने के लिए क्या किया था, अपनी एक पुतली, सोने की पुतली बनवाई थी और उसमें हर रोज थोड़ा सा जो भोजन करती थी उसमें डलवा देती थी। क्योंकि जो पूर्व जन्म के 6 मित्र थे, यहाँ भी आकर वो अलग अलग, युवराज और मल्ली कुंवरी बहुत खूबसूरत, उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ से पुकार आ रही है, मैं शादी करूंगा। एक दूसरे को नहीं पता, 6 के 6 को बुला लिया। प्रभु तो ज्ञानवान थे, अवधि ज्ञान था, उनको पता था पिछले भव के दोस्त अब भी इस दोस्ती को निभाना है और उनको जगाना है। जो इस रूप सौंदर्य के ऊपर आसक्त हो रहे हैं, ये अशुचि का भंडार है। और अपने पिता राजा कुंभ को कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 6 के 6 को बुला लो और यहां पर एक पुतली को स्थापित कर दो सोने की, ऊपर सिर के अंदर एक ढक्कन, उस ढक्कन में हर रोज जो भोजन करती है वो भोजन थोड़ा सा उसमें डाल देती है। 6 के 6 आ गए। इस तरीके से महल बनाए हुए थे कि एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा था। दासी को कहा
कि जिस समय मैं इशारा करूं तभी ढक्कन खोल देना। अब वो 6 अपने अपने महल में एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा और वो उस पुतली को देख रहे हैं, हूबहू ऐसा लग रहा है, मल्ली कुमरी वो मुझे देख रही है, कितनी खूबसूरत है, देवलोक की अप्सरा है, मुझे चाहती है, मेरा विवाह इससे हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। उतने में ही मल्ली कुमरी ने इशारा किया, जाओ दासी को ढक्कन को उठा दो। ढक्कन खोल दिया। एकदम कितने वर्षों से जो अन्न सड़ रहा था, एकदम महाभयंकर बदबू, सब नाक ढकने लगे और अपने अपने महल से बाहर निकलाए। बदबू वो देख रहे हैं 6 के 6। मल्ली कुमरी भी आ गई बाहर। इस देह के पीछे पागल हो रहे थे, देखो इसकी सच्चाई को जानो, इस दुर्गंध के सिवा इसके भीतर और कुछ भी। बस इतना सा ही कहना था। 6 के 6 को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ओ प्रभु, पूर्व जन्म के महाबल और अब भावी तीर्थंकर मल्ली कुमरी 19वें, और उसी समय चरणों में गिरे। आपने संभाला, पहले भी संभाला, अब भी संभाला। अशुचि भावना के दर्शन हुए और चल पड़े कल्याण के मार्ग पर। लेकिन यहाँ तो बार बार भी चोट होती है, तब भी कोई भाव आता नहीं। इसलिए अशुचि भावना का चिंतन करना, प्रभु की भक्ति में लीन होना। ये बिस्तर तो एक दिन उठाना पड़ेगा, ये बिस्तर तो एक दिन उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। दुनिया चली है चला जाए रे जमाना, हमको जाना पड़ेगा। ये बिस्तर तो एक दिन उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये चिंतन के पलों में कुछ संवारना। समय बीतता जा रहा है। कल भक्तामर की 18वीं गाथा की आराधना होगी और 18वीं गाथा, एक एक गाथा अपने आप में लासानी है। अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए 18वीं गाथा की आराधना करना। सभी को प्रेरणा दो थोड़ी आने के लिए। सभी सोए हैं, इतना अच्छा समय चल रहा है, ये सोने का नहीं जागने का समय है। संसार के कार्य हर जन्म में किए और करते रहोगे, ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। कम से कम 1 घंटा निकालकर जीवन को संत समागम से जोड़ो।